So hello everyone, this is your own YouTube channel SJ Classes 24/7 और मैं हूँ सुजल डोगरा। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि ये है TS ग्रेवाल बुक से हम लोग करेंगे, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म्स की बुक है वॉल्यूम 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग मतलब जानेंगे आखिरकार रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप होती है बिज़नेस में। तो पार्टनरशिप में पहले मैं बताना चाहूँगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर एक पार्टनरशिप में हैं, 50 लोगों तक, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप के लिए एक डीड बनाई जाती है, उसके बाद उनकी रेशियो होती है जिसमें वह प्रॉफिट बांटते हैं, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है। उसी में से एक चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर है। तो हम लोग इसको एक ही चैप्टर मानते हैं, यानी कि रिटायरमेंट में ही डेथ वाला पार्ट भी आ जाता है, क्योंकि जो प्रोसीजर, जो एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के पार्टनर की है, वही सेम डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए भी की जाती है, जिसे हम लोग डिसीज पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है जब कोई पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है। इट्स कॉल्ड सीजिंग। सीजिंग मतलब किसी चीज़ का रुकना या ख़त्म होना। सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। जो एक पार्टनर है वो फर्म से रिटायर हो सकता है फर्स्ट इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफ़ेक्ट। जबकि जैसे हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप की डीड होती है, उस पार्टनरशिप डीड के मुताबिक किसी पार्टनर की समय की अवधि ख़त्म हो जाती है काम करने की, तो वह पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से, या इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू हिज रिटायरमेंट। जैसे कभी हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में डीड नहीं होती है, बट फिर भी अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो जितने भी बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी रजामंदी होती है, तब वह पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से। या तीसरा, इफ़ पार्टनरशिप इज़ एट विल बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर। या जब पार्टनरशिप अपने पहुंच तक होती है, या जब पार्टनरशिप ख़त्म होने वाली है, तो जो पार्टनर है वो एक रिटर्न में नोटिस दे सकता है बाकी बचे हुए कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को, जिससे वह रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो रिटायरमेंट होता है पार्टनर, उसके बाद या हम उसको कह सकते हैं कि वो फर्म का दोबारा पुनर्निर्माण होता है, यानी दोबारा फर्म बनती है, जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो एक एंड की तरफ जाते हैं और एक न्यू पार्टनरशिप बनती है रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर से। जैसे कि एक एग्जांपल है कि ABCD 4 पार्टनर्स हैं, B फर्म छोड़ के जा रहा है, तो जो बचे हुए ACD हैं उनमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उनमें नई बातें होंगी, उनमें नई सैलरी प्रोसीजर होगा। तो वो सब पहले वाली जो पार्टनरशिप है उसको ख़त्म करते हैं, फिर वो एक नई पार्टनरशिप में आते हैं। और किसी भी पार्टनर रिटायर हो जाए, उससे बिजनेस या फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्म चलती ही रहती है। अब कुछ बातें हैं, जैसे लायबिलिटी होती है रिटायरिंग पार्टनर की, तो कुछ एक्ट्स होते हैं जो बिफोर रिटायरमेंट पार्टनर को करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो जब वह फर्म में होता है, उसने कुछ लोन भी लिए होते हैं फर्म से या पार्टनर से, तो उसको वो सब भी देने पड़ते हैं। या वह या तो जो लोन है वह पूरे दे के तब रिटायर हो सकता है, या वो दूसरे पार्टनर्स या फर्म के ऊपर भी छोड़ सकता है कि वो भी दे सकते हैं। बट इन सब में सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना चाहिए, या जो थर्ड पार्टी है या जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है वो अगर कहे तो भी हो सकता है, उसकी लायबिलिटी पूरी हो सकती है। और ये बात हमें सेक्शन 32.2 में लिखी गई है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर रिटायरमेंट जब होता है किसी पार्टनर की, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। जैसे कि
ये 2021 से 2022 का सिलेबस है 12th क्लास का, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा है, सिलेबस 1 और टर्म 1 और टर्म 2 में, जिसमें से ये टर्म 2 में आ रहा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो 4 एडजस्टमेंट है सिर्फ वही आ रहे हैं, एंड के जो ये 5th और 6th है वो नहीं आ रहा है। तो जो हम लोगों को एडजस्टमेंट करनी है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, वो हमें डिटरमाइन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी है, जिसको हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कहते हैं। दूसरा, हमें वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट करनी पड़ती है गुडविल की, कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका कितना शेयर बनता है गुडविल को, उसको कितना मिलेगा। या हम लोग जानते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का। हम जानते हैं कि एसेट और लायबिलिटी टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू घटती बढ़ती है, तो उनकी उस समय क्या वैल्यू होती है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट दर्शाता है। या कुछ रिज़र्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जनरल रिज़र्व हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, और P&L का डेबिट क्रेडिट बैलेंस है। तो ये सब पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या पता उसके हिस्से में भी इसमें से कुछ हो। तो ये सब जो एडजस्टमेंट है ये रिक्वायर्ड होती हैं जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज़ द रेशियो इन विच द रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यानी जब पुरानी रेशियो ख़त्म हो जाती है, जब रिटायर हो चुका होता है पार्टनर, तो जो अगले रेशियो में वो बांटेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। और जैसे कि ये कुछ फॉर्मूला भी लिखा है इसका, न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर और एक्वायर्ड शेयर। ये क्वेश्चन में बहुत आ जाता है, ये जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि ये है क्या, न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर, ओल्ड शेयर और एक्वायर्ड शेयर का। ठीक है, तो अब हम लोग केस 1 की तरफ बढ़ते हैं। सो केस 1 है when one partner retire and the new profit sharing ratio among the remaining partner is not given। जब ऐसा केस आ जाता है तो when a partner retires or dies and new profit sharing ratio among the remaining partner is not given, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स की कोई रेशियो नहीं दी गई होती, तो जो उस समय उनकी रेशियो होगी ना, वो ही इनकी न्यू रेशियो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, देन इट इज़ प्रीज्यूम्ड दैट द रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन देयर ओल्ड रेशियो। यानी जो उनकी पहले रेशियो थी रिटायरमेंट से पहले किसी पार्टनर की, अब वही उनकी न्यू रेशियो हो जाएगी। तो इसी के साथ हम लोगों के यहाँ से इलस्ट्रेशन शुरू होते हैं और ये केस 1 पे ही डिपेंड है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 1।